हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू वर्ल्ड। और मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र कुमार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 9 सितंबर का। और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, इन सभी के लिए, बैंक, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम आने वाले उन सभी के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं इस वीडियो को पर डे 6:30 AM पब्लिश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप डेली इस करंट अफेयर से अपडेट हो सकें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो इन सभी का लिंक यहाँ पे मेंशन है, आप मुझे इन पे फॉलो कर सकते हैं। और डेली अपडेट्स करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, आपको इन सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन, जो 9 सितंबर का करंट अफेयर आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी ए बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल। भारत और रूस के बीच बंगाल की खाड़ी में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नौसेना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? वो कौन सा एडिशन था, जो संस्करण था, जो इंडियन नेवी एक समुद्री मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और रसिया के बीच में किया गया बे ऑफ बंगाल में। तो वो कौन सा था? तो वो हमारा 11th एडिशन, वो था 11th एडिशन संस्करण था जो कि इंडिया और रसिया के बीच में ये मेरीटाइम एक्सरसाइज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें जो चीफ नवल स्टाफ CNS हैं, जो हमारा इंडिया के चीफ नवल स्टाफ हैं, वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन पार्टनर विथ which company which is a customer engagement software company to provide robust support to innovators and entrepreneurs in India। अटल इनोवेशन मिशन कंपनी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है जो भारत में उद्यमों को मजबूत सहायता प्रदान करेगी? वो कौन सी कंपनी है जो अटल इनोवेशन मिशन जिस कंपनी के साथ पार्टनर किया है, ताकि जो इंडिया में जो उद्यमी हैं, जो एक तरह से इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक किसी भी तरह का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं या जिनमें किसी भी तरह का एक बिज़नेस स्टार्टअप करने का आइडिया हो, उनको सपोर्ट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने जो AIM है, उन्होंने एक पार्टनरशिप करी है। वो किस कंपनी के साथ करी है? तो वो करी है हमारी फ्रेशवर्क INC। इस कंपनी के साथ अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनर करी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्टनरशिप हुई है वो इस इमेज में आपको दिख जाएगी। तो इसका मेन मोटो क्या है, जो पार्टनरशिप करने का मोटो क्या है हमारा इसके साथ, ताकि हम जो इनोवेटर्स हैं इंडिया में, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहले स्टेज पे हैं, जिन यूथ के अंदर, जिनके दिमाग में किसी भी तरह का कोई बिजनेस आइडिया है, तो उनको हम प्रमोट करने के लिए एक अटल इनोवेशन मिशन जो सामने आएगी और इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके और उनके प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जा सके, उनको एक सपोर्ट दिया जा सके, ताकि इंडिया में वो एक बिजनेसमैन के तौर पर उभरें और लोगों को रोज़गार दे पाएँ। तो जो फ्रेशवर्क INC कंपनी है, इसके जो CEO हैं वो कौन है? ग्रीस माथुरुबुतम इसके CEO हैं। और इसका हेडक्वार्टर है सैन मैट्यो कैलिफोर्निया। और AIM जो है हमारा, AIM अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो रामनाथन इसके डायरेक्टर है। रामनाथन अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर हैं रामनाथन। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो ये जो भी तरह का इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन से जितने भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपके तक पहुँचाऊँ। तो होपफुली ये आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन को, तो मैंने आपके तक पहुँचाया। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Social Justice and Empowerment Ministry have launched a toll-free mental health rehabilitation helpline, which is named as। जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन के लिए एक नंबर जारी किया।
उसका नाम क्या है, उस जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। और ये आप देख सकते हैं वो हेल्पलाइन नंबर है। जैसे कि इस कोविड के सिचुएशन में एनी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारतीय जो नागरिक है, अगर उनको किसी भी तरह का मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्पलेसनेस फील हो रही है, जैसे उनको लग रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे घर बैठे हैं तो उनको एक फील होता है या डिप्रेशन टाइप का फीलिंग होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि ये नंबर है 1800 500 0019। इस नंबर पे कॉल करके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ ख्यालात आ रहा है, आपके मन में कुछ गलत ख्यालात आ रहे हैं, या आप मेंटली इल फील कर रहे हैं या अपने आप को लो फील कर रहे हैं, तो इस हेल्पलाइन के थ्रू आप वो सहायता प्रदान कर सकते हैं, जो कि एक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक तरह से हेल्प या एक तरह से कह सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो वो जो मेथड है वो रिहेबिलिटेशन के लिए जो एक प्रक्रिया शुरू गई है, एक संस्था की गई है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है किरण। उसका नाम क्या है? किरण। और इस जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो कौन है? वो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन, आप देख सकते हैं मैथ्यू हेडन, एन इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन लीसा सिंह एज ट्रेड एनवॉइस फॉर एडवांसिंग बिजनेस टाइज विथ इंडिया। किस कंट्री ने मैथ्यू हेडन और इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन लीसा सिंह को ट्रेड इन्वॉय, इन्होंने इंडिया में एज ए ट्रेड इन्वॉय इनको अपॉइंट किया है, ताकि इंडिया के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को वो और बेहतर कर सके। किस देश ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीजा सिंह को व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो वो कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया है, और मैथ्यू हेडन वहाँ के क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। आप ऐसे भी जानते होंगे कि मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है ताकि इंडिया के साथ उनका जो द्विपक्षीय व्यापार है वो और अगले स्तर तक पहुँचे और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके। तो अभी करंटली जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो है हमारे स्कॉट मॉरिसन, जो कि इंडिया के अच्छे मित्र हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के एक अच्छा मित्र कंट्री है। तो उसका जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर है वो स्कॉट मॉरिसन है, और वहाँ का जो करेंसी है वो करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा है। कैपिटल क्या है? कैनबरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉरेंसिडल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया? किस राज्य सरकार और लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीफ ने, जो ये LEAF है उसका फुल फॉर्म है लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया, ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण का दायरा बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिन्होंने ये एक तरह से एग्रीमेंट साइन करी है। किसके साथ? इसके साथ, लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया है? ताकि जो किसान हैं, जो उस राज्य के किसान हैं, उनको एक हायर अपॉर्चुनिटी दिया जा सके उनके प्रोडक्ट्स को लेकर। जब वो मार्केट में बेचे तो इंश्योर किया जा सके कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इनकम कराया जा सके। क्योंकि आज अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन है उस केस में शायद वो उचित मूल्य ना मिल पा रहा हो फार्मर का, जो भी वो खेती कर रहे हैं या जिस तरह का भी अनाज वो उगजा रहे हैं, तो उनको वो प्रॉपर उसका जो कीमत ना मिलने की वजह से या मिले, इस चीज़ के लिए उन्होंने ये पार्टनरशिप करी है लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ। तो अभी हमारे जो आंध्र प्रदेश के CM है वो कौन है? आंध्र प्रदेश के CM है YS जगन मोहन रेड्डी, वहाँ के CM है। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के गवर्नर हैं। विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। WhatsApp has partnered with which company to create awareness on cyber safety among students in different state of India? WhatsApp ने वो कौन से कंपनी के साथ टाई अप करी है ताकि एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाया जा सके इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के डिफरेंट शहर में या स्टेट में एक साइबर सिक्योरिटी कंसर्न जो भी इंडिया में चल रहा है उसको एक अवेयरनेस
ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि साइबर थ्रेट क्या चीज़ है, साइबर थ्रेट से हमें क्या नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए ये व्हाट्सएप ने किस संस्था के साथ ये पार्टनरशिप की है, तो वो पार्टनरशिप की है साइबर पीस फाउंडेशन CPF के साथ, साइबर पीस फाउंडेशन CPF के साथ, साइबर पीस फाउंडेशन। तो साइबर जो पीस फाउंडेशन है, इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है विनीत कुमार। इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है विनीत कुमार और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आइए शुरू डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। किसने इनमें से किसने यंग चाइल्ड द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट को रिलीज किया है, तो वो किसने रिलीज किया है, वो हमारे वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया है। वेंकैया नायडू जी ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न है जारी करने का, जो वेंकैया नायडू ने ये जारी किया इस रिपोर्ट में क्या है ऐसा, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 159 मिलियन 159 मिलियन चिल्ड्रन जो 6 साल के नीचे हैं, जो 6 साल के नीचे हैं इंडिया में, उसमें से 159 मिलियन चिल्ड्रन है टोटल जो बिलो 6 ईयर हैं इंडिया में, उसमें से 21% आर अंडर नरिस्ड। 21% चिल्ड्रन जो अंडर नरिस्ड हैं उनको सही से भोजन या खाने का या न्यूट्रिशन नहीं मिला, और 36% अंडर वेट है, जिसका वजन जो अंडर वेट है मतलब एक तरह से ये माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। और 38% नॉट रिसीविंग द इम्यूनाइजेशन, उनको प्रॉपर इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या किसी भी तरह का वैक्सीनेशन नहीं किया गया। तो ये एक डाटा है जिसमें 159 मिलियन जो चिल्ड्रन है जो बच्चे हैं इंडिया में, वो लगभग 6 साल के नीचे हैं, जिसमें से 21% अंडर नरिश्ड हैं, 36% अंडर वेट है और 38% जो अनइम्यूनाइज्ड हैं, मतलब उनको इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। इसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आप देख सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वो कौन से हैं, जो केरला है, गोवा है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, मिजोरम है। इन स्टेट के बच्चों का जो वहाँ का माल न्यूट्रिशन या फिर इन सब रैंकिंग में ये लोग टॉप में हैं, केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन या फिर अंडर वेट या इम्यूनाइजेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है। और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इन स्टेट में, इन राज्यों में ये समस्या अभी भी है, तो इनको दूर करने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट से हो सकता है कि बहुत सारे जो स्टेप है गवर्नमेंट लेगी ताकि इनमें आने वाले समय में वो इम्प्लीमेंट किया जा सके और इन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री चेयर्स G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2020। इनमें से वो कौन सा देश है जो G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग को कंडक्ट करेगा 2020 में, तो वो कौन देश है, वो है हमारा सऊदी अरेबिया। वो कौन है, सऊदी अरेबिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू होस्ट G20 एजुकेशन मिनिस्टर इन 2020। सऊदी अरेबिया वो देश है जो ये मीटिंग होस्ट करेगा। और सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, रियाद। वहाँ का कैपिटल क्या है, रियाद है। और करेंसी क्या है, सऊदी रियाल। करेंसी क्या है, सऊदी रियाल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। इनमें से वो कौन सा संस्था है जो अभी हाल ही फिलहाल में मतलब 1-2 दिन में ही स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और इसका जो सबसे अच्छी बात ये है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कि ये अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल विथ एबिलिटी टू ट्रेवल 6 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। ये अनमैन्ड मतलब कि इसमें किसी भी तरह का मैन मिशन नहीं है, ये व्हीकल अनमैन्ड होगा। और ये सबसे बड़ी बात, ये 6 टाइम ज़्यादा ट्रेवल करेगा विथ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के 6 गुना स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से ये ट्रैवल करता है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, ये APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट व्हीलर आइसलैंड ओडिशा, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। अभी जो DRDO के करंट चेयरमैन कौन है, DRDO के करंट चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इन सब चीज़ों को जो फैक्ट है आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि ये 6 टाइम फास्टर है किसके, साउंड के स्पीड से। तो ये मतलब एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिया एक इलाइट कंट्री मेंबर में आ गया। जैसे कि अभी ये टेक्नोलॉजी किस किस देश के पास है, तो वो है हमारा रसिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो आप सोचिएगा आने वाले समय में इंडिया ये हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टेक्नोलॉजी पे बनाएगी।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में इंडिया को बहुत बहुत अच्छी मुकाम दे सकती है। तो इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व ऑन विच डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तौर ये इसलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों में अब जैसे इंडिया में लिटरेसी रेट धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो शिक्षा ही एक आधार है डेवलपमेंट का। अगर इंडिया विकासशील देश है तो इसके पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह है जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम आज भी लैकिंग है। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना होगा। अगर हम बेटर एजुकेशन हमारे गांव तक पहुंचाएंगे तभी जाके हमारा देश डेवलप करेगा। एक अच्छा माइंडसेट वाले बच्चे बाहर आएंगे, एक स्किलफुल बच्चे बाहर आएंगे ताकि वो देश का विकास में एक योगदान दे सकें। तो ये हमें शिक्षा पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देने के लिए, ध्यान देना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑस्कर विनिंग चेक फिल्म डायरेक्टर पास्ड अवे। इनमें से कौन सा ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? तो वो कौन है? जीरी मेंजेल। ये वो डायरेक्टर हैं जिनका निधन हो गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रिग्वे के रहने वाले। कहाँ के? प्रिग्वे एक देश है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which organization has organized first World Solar Technology Summit (WSTS) with more than 26,000 participants from 149 country? किस संगठन ने 149 देशों को 26,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ प्रथम विश्व सौर प्रतियोगी शिखर सम्मेलन WSTS का आयोजन किया? तो वो कौन सा संस्था है दोस्तों जिन्होंने ये आयोजन किया? वो है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वो कौन सा संस्था है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीति आयोग हैज़ फ्रेम्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में बहुआयामी गरीबी सूचांक समन्वय समिति बनाई है? जो कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या करेंगे कि बहुत सारे पक्षों को लेकर एक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट तैयार करेगी ऑन पॉवर्टी, गरीबी पे ये एक कमेटी गठन हुई है ताकि सारे मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार किया जाए। तो ये किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? तो ये किसकी अध्यक्षता में की जाएगी? ये की जाएगी संयुक्त समंदर की अध्यक्षता में ये कमेटी ये रिपोर्ट तैयार करेगी। नीति आयोग हैज़ फ्रेम्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ संयुक्त समंदर। इसमें क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो याद रखिएगा कि ये एक पॉवर्टी के मुद्दे को कवर करने के लिए ताकि उसमें सभी तरह का एनालिसिस किया जा सके और एक प्रॉपर रिपोर्ट दिया जा सके नीति आयोग को, ताकि नीति आयोग उस पर कोई नया एक्शन ले सके। तो ये था कंप्लीट आज का करंट अफेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और ये क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कंचनजंगा किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो है सिक्किम में। और ये मैं आपके लिए जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नंदा देवी माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नंदा देवी माउंटेन रेंज किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो ये था कंप्लीट करंट अफेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।